हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को इस 100 ऑब्जेक्टिव के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी लैंप में यानी किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है हमसे। तो आपको मालूम होगा विद्युत धारा का फार्मूला होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला होता है। विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। उसी पर हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जब I को हम निकालेंगे तो देखिए 120 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश है 120 कूलम का। तो 120 गुलाम हो गया। और 1 मिनट यानी हम इसको 60 सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 60 सेकंड लिख देते हैं और जब हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो चलिए इसका आंसर नंबर बी सही है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है OH का जैविक नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। OH का जैविक नाम अल्कोहल है। और चलिए यहाँ पर और भी देख लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में जो कोई भी क्वेश्चन आए यही से जाएगा सब। कीटोन का हो जाएगा आपको RCOR। देखिए यह हमारा कीटोन का सूत्र हो गया RCOR। और यहीं पे एल्डिहाइड का हो जाएगा हमारा बॉन्ड CHO। तो चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान होता है। आप इसे कई बार पढ़ चुके होंगे कि हमारे किसी माध्यम का वर्तनांक होता है sin I बाई sin R। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और सिर्फ यह विभवांतर का ही नहीं बल्कि यह विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभव का और विद्युत वाहक बल का तीनों का ही वोल्ट ही होता है। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप छोड़कर मत आना, सबको बना देना। तो चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है। इथाइल एल्कोहल का, तो चलिए इसे इसके क्रम को ऐसे हमको याद रखना पड़ता है। मेथ एथ प्रोप जो होता है। तो मान लीजिए आपके पास पूछ दिया कि मिथाइल एल्कोहल क्या हो गया, तो उसका मेथिल एल्कोहल का हो जाएगा आपका CH3OH। और जैसे कि यहाँ पर पूछा है आपको इथाइल एल्कोहल, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा C2H5OH। तो आप अगर उस क्रम को याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं दिखाया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखाए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएंगे। तो देखिए कार्बोनिल समूह को क्या कहा जाता है। तो कार्बोनिल समूह को बॉन्ड CO कहा जाता है। और चलिए और हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। जो बॉन्ड CHO है यह एल्डिहाइड ग्रुप है, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यह कार्बोनिल ग्रुप है। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र Na2CO3 हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकोष में पाए जाते हैं, तब हमारे प्राकोष में प्राकन पाए जाते हैं। प्राकोष में प्राकन ही सिर्फ पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन में कितने कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा ही आभासी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जब भी हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है तो हम इस तरह का प्रिज्म को लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश को इस पर आपतित किया जाता है तो यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसलिए हम प्रिज्म से ही किसी भी स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से भूख कम लगना, बेरी तथा विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। तो चलिए और आगे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों ही आवश्यक है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र देख लेते हैं हम लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र जो कि बहुत आसान है और हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा C12H22O11। C12H22O11। और यहीं पे अगर ग्लूकोज का पूछ लेता तो हो जाता C6H12O6। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग और क्या है क्वेश्चन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह सिर्फ कॉकरोच में पाया जाता है।
चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? क्या इसमें से किसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो इस ऑप्शन में से जनित्र द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है कि 110 ओम हो जाएगा। इसका जब आधा कर दीजिएगा आप, वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जो कि हमारे आंसर ए में है। तो चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है कैथोड विद्युत अपघटन में। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का आश्रय मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का आश्रय मात्रक हो जाएगा ओम। और इसमें और चलिए देख लिया जाए और क्या क्या है। एम्पियर को हम लोग विद्युत धारा से डिनोट करते हैं, ओम को प्रतिरोध से करते हैं, वोल्ट को विभवांतर विभव या विद्युत वाहक बल को। और चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप हम किससे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर से। विद्युत धारा को हम लोग ए मीटर से इसका माप किया जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और उसमें जो गैस भरा होता है वह एक निष्क्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन क्या है। प्रकाश में किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। ये जरूर आप याद रखिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का और सबसे कम जो होता है वह बैंगनी का होता है। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा, वोल्ट विभव विभवांतर या विद्युत वाहक बल और ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सारे के सारे ऑप्शनों को निकालते जा रहे हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सबको मैं बताते चलूंगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही आसान सूत्र है NaOH। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवर्तन के नियम के अनुसार कोनों का क्या संबंध है? प्रवर्तन का जो नियम है उसमें जो होता है, प्रवर्तन के नियम में आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। कृमिनाशक किसमें पाया जाता है? तो कृमिनाशक जो है, कृमिनाशक पैरामीशियम में पाया जाता है। कृमिनाशक पैरामीशियम में पाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये शायद रिपीट हो गया है और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन उसके फूलों द्वारा होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन जो परत होता है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज जो होता है वह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका आंसर नंबर ए है। विभवांतर का एसआई मात्रक, इसे मैंने 2 बार आपको बता दिया है कि विभवांतर हो, विभव हो या फिर विद्युत वाहक बल हो, सबका एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए देखते हैं घेघा रोग किसकी कमी से होती है? घेघा जो रोग है वह आयोडीन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा हम जनित्र द्वारा उत्पन्न करते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन, तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। पराकोष में पाया जाता है। पराकोष में पराकण पाए जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट हमारा 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रवर्तन के नियम के अनुसार कोणों का क्या संबंध है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पराकोष में पाए जाते हैं, पराकोष में पराकण पाए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट कर रहा है, यानी कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को क्या कहा जाता है? तो बॉन्ड CO का। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में हमारे 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनेमो से हमारा प्रतिवर्ती धारा को प्राप्त किया जाता है। डायनेमो से हम प्रतिवर्ती धारा को प्राप्त करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। तो चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप हम एमीटर्स करते हैं। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान होता है sin I बाई sin R, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विद्युत धारा का SI मात्रक है, विद्युत धारा का SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर। प्रवर्तन के नियम के अनुसार कोणों का संबंध है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए यह कई क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट कर रहे हैं, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। चलिए आगे देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी। हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। पराकोष में पराकण पाए जाते हैं। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे के कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल की आवश्यकता होती है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक है, ऊर्जा का SI मात्रक ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? यह मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था जब मैंने आपको चीनी का बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी। और 74 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को
ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। पीतल उदाहरण है। पीतल एक उदाहरण है मिश्र धातु का। आवर्त सारणी के पहले समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के पहले तत्वों को हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। और देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मेनलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाया गया है? मेनलिफ के आवर्त सारणी में परमाणु के द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉन। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। और 84 नंबर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। चलिए देखते हैं विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। हम आपके समय को थोड़ा भी बर्बाद नहीं करते हुए एकदम स्पीड से क्वेश्चन को कराते चलेंगे, जिससे आपका समय थोड़ा भी बर्बाद ना हो, क्योंकि अभी का समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है? विद्युत बल्ब में कौन सा धातु का तार उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। और गैस बोले तो निष्क्रिय गैस पता है। और चलिए देखते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश तीनों ही आवश्यक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो मानव मादा जनन का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। और चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से आयनिक यौगिक बनता है। चलिए देखते हैं और भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सा घटित होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही होते हैं। हमारे लिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। परावर्तन कोण के नियम के अनुसार आप कोणों का क्या संबंध है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाणु अंडाशय में बनते हैं। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 के बराबर होता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है। पाचन हार्मोन का उदाहरण क्या है? पाचन हार्मोन का उदाहरण हमारा पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो श्वेत रंग जो है हमारे 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल में पुंकेसर होता है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा। और इस वीडियो को यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको फिर से नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। तो चलिए लास्ट का भी आंसर हम बता देते हैं आपको। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नहीं है बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और तब आंसर को टिक कीजिएगा, नहीं तो आपकी थोड़ी सी चूक आपका 1 नंबर कटवा सकती है। ऑक्सीजन क्या है? तो
ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में आपसे।